हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? वेलकम है आपका स्मार्ट किचन टिप्स विद सोनम में। दोस्तों, फिर से लेकर हाजिर हो गई हूँ नई धमाकेदार किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनको अपनाकर सर्दियों की जो लेडीज़ों की समस्याएं होती है उनसे उनको राहत भी मिलेगी, साथ में जो घर के और किचन के काम है वो आसान भी हो जाएंगे। तो इसके लिए वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आती है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, सबसे पहली जो मेरी टिप है वो है बर्तन धोने के साबुन को लेकर। देखिए दोस्तों, बर्तन धोने का काम तो सुबह शाम मतलब हर वक्त रहता है, लेकिन हम गलती क्या कर लेते हैं कि जैसे ही हम साबुन का अगर यूज़ करते हैं ना, तो पूरा साबुन हम बर्तन धोने वाले डिब्बे में डाल के रख देते हैं। इससे क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता है साबुन और गलता रहता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको घर की बचत करनी है, सेविंग करनी है, तो आप देखिए साबुन को इस तरीके से तोड़ के रख लीजिए। और जितने टुकड़े आप करोगे, मैं तो 2 ही टुकड़े करती हूँ और एक टुकड़ा मैं यूज़ में ले लेती हूँ और दूसरा मैं रख देती हूँ। तो इससे हमारा साबुन ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा और घर में पैसों की बचत भी होगी। तो छोटी छोटी बचत हर लेडीज़ को ज़रूर करनी चाहिए। आई होप आपको ये वाली टिप पसंद आई होगी। तो चलिए दूसरी टिप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी टिप है दोस्तों, झाड़ू लगाते हैं जब हम, तो कई बार क्या होता है ना कि जो झाड़ू वाला कूड़ा उठाने वाला डस्टर होता है ना, उसको कहीं पर रख कर भूल जाते हैं। और जब हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि हम कूड़े को किस तरीके से उठाएं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही उठा लेते हैं तो हमारे हाथ है जो गंदे हो जाते हैं। तो बताइए, सिंपल सी टिप देखिए, हमारे दिमाग में नहीं आती है, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि आप है ना पॉलीथीन ले लीजिए। सब्जी की पॉलीथीन हमारे घर में पड़ी होती है, दाल चावल की भी खट्टी हो जाती है, तो उस पॉलीथीन को आप हाथ में पहन लीजिए और इस तरीके से सारा कूड़ा समेट कर पॉलीथीन को पलट दीजिए। तो देखिए, बहुत ही यूजफुल सी टिप है ना दोस्तों। इससे हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। अगर डस्टर नहीं मिल रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, पॉलीथीन का यूज़ करके आप घर का सारा कूड़ा पॉलीथीन के अंदर बिना हाथ लगाए डाल पाओगे। आई होप आपको ये वाली टिप भी पसंद आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों सीज़र को लेकर। देखिए, ये वाली जो सीज़र है, इसका मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने किचन में। बहुत ही अच्छी है और बहुत ही शार्प है, लेकिन इसका यूज़ करते करते इसकी जो धार है वो कम हो गई है। तो तुरंत ही धार को तेज करने का जो मैं तरीका बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही कोई नई सीज़र लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो नमक ले लीजिए। नमक में आप इस तरीके से जब सीज़र को चलाओगे ना, तो देखोगे आप इसकी जो धार है बहुत ही ज़्यादा शार्प हो गई है। चलाते जाइएगा, बहुत अच्छे से इसकी धार तेज़ हो जाएगी और फिर से आप इसका यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों, ये तो है एक फर्स्ट टिप, जिससे हम है ना कैंची की जो धार है उसको तेज कर सकते हैं। बड़ी कैंची का भी यूज़ कर लीजिए। जो भी आप कैंची का यूज़ करते हो ना, वो ले लीजिए। और दूसरी जो टिप है वो है, जैसे कि दवाई के जो खाली पैकेट होते हैं, रैपर होते हैं, उनको आप इस तरीके से कट कीजिए। मतलब बैठे बैठे यही काम कर लीजिए, ताकि इससे है ना आपकी जो धार है कैंची की वो बहुत अच्छे से तेज हो जाएगी। नेल कटर का भी आप इस तरीके से यूज़ कर लीजिए। नेल कटर भी जो खराब हो जाता है ना, उसकी भी धार तेज हो जाएगी। तो दोनों टिप में से कौन सी टिप अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप है दोस्तों साड़ी या दुपट्टे को लेकर। देखिए दोस्तों, जब हम साड़ी पहनते हैं तो उसमें सेफ्टी पिन लगाते हैं, या फिर कोई बहुत सी लेडीज़ दुपट्टे में भी सेफ्टी पिन से अटैच कर लेती है। तो यहाँ पर चाहे आप बड़ी सेफ्टी पिन ले लीजिए या छोटी सेफ्टी पिन। और इस सेफ्टी पिन का मैं यूज़ बता रही हूँ। जैसे कि हम पिनअप करते हैं साड़ी में या दुपट्टे में, तो ये क्या होता है ना कि सेफ्टी पिन अंदर की साइड मतलब खिंच जाती है, चाहे वो साड़ी हो चाहे वो दुपट्टा हो। और इससे है ना साड़ी भी फटने का डर होता है, दुपट्टा भी। तो देखिए, मैंने आपको दिखाया है हल्का सा ये खिंचाव आया है, और इससे देखिए मेरे दुपट्टे में है जो काफ़ी ज़्यादा खिंचाव आ गया और धागा है जो इसका खिंच गया है, और ये फट भी जाती है, कई बार ऐसा होता है। तो मैं बहुत ही यूज़फुल सी टिप बता रही हूँ दोस्तों। क्या कीजिएगा, या तो आपके पास है ना बिंदी हो तो बिंदी का यूज़ कीजिए, या फिर कोई मोती हो तो मोती का यूज़ कर लीजिए। मेरे पास मोती नहीं है कोई भी, तो मैंने यहाँ पर बिंदी का यूज़ दिखा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, बिंदी को इसमें पहना दीजिए और फिर आप है ना साड़ी में पिन लगाओगे ना, तो बिल्कुल भी आपकी साड़ी खिंचेगी नहीं और ना ही फटेगी। इस पिन से इसमें रुकाव हो जाएगा और ये अंदर की साइड नहीं एंटर हो पाएगी। और बहुत ही अच्छी टिप है, सभी लेडीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। साड़ी जो नई नई साड़ी होती है ना, वो पिन की वजह से फट जाती है। तो आप ये वाली टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको हेल्पफुल भी लगेगी। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं।
नेक्स्ट टिप है दोस्तों बेडशीट को लेकर। सर्दियों में जब हम गर्म बेडशीट बिछाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ भी इसमें सामान है जो फैला देते हैं, जैसे कि पाउडर फॉर्म में होता है, या तो पाउडर ही फैला देते हैं या फिर आटा वगैरह बिखेर देते हैं। तो फिर इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमारा काम है जो बढ़ जाता है, हमें बेडशीट को उठाकर फिर झड़कानी पड़ती है, फिर दोबारा से इसको अच्छे से बिछानी पड़ती है। तो ऐसी दिक्कत ना हो उसके लिए मैं देखिए बहुत ही यूजफुल सी टिप आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी। तो पुराने सॉक्स तो हमारे पास पड़े होते हैं दोस्तों, तो पुराने सॉक्स का यूज़ करके आप इजी तरीके से अपनी बेडशीट को क्लीन कर पाओगे। हाथ में बस सिंपल सा आपको सॉक्स को पहन लेना है और अच्छी तरीके से आप रब करोगे ना बेडशीट को, तो जो पाउडर फॉर्म में कोई भी सामान बिखरा हो वो तुरंत साफ हो जाएगा, ना ही इसको उठाने की झंझट होगी और ना ही झड़का के दोबारा से बिछाने की झंझट। तो ये वाली जो छोटी सी टिप है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे वाले घर में अक्सर ये चीज़ें हो जाती है, जिससे कि हमारा काम है जो दुगना बढ़ जाता है और समय भी लगता है। तो इतना समय हम वेस्ट ना करें, इसके लिए हम हाथ में बस सॉक्स पहन लें, सॉक्स से हम अच्छे से इसको साफ़ कर लें तो बहुत अच्छे से देखिए बेडशीट है जो साफ़ हो गई है। सॉक्स का यूज़ आप और भी कई तरीके से कर सकते हो सफाई के तौर पर। तो आई होप आपको ये वाली टिप पसंद आई होगी। तो देखिए दोस्तों, जो मेरी लास्ट टिप है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और ये टिप है नए मोजों को लेकर। देखिए दोस्तों, नए ये मेरे पास सॉक्स रखे हुए थे जो कि हर सर्दियों में सब कोई लेकर आता है, लेकिन अगर आपके पास नए मोजे नहीं हैं तो आप वो पुराने का भी यूज़ कर लीजिए, बस उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। इस नए सॉक्स का मैं इतना अच्छा सा यूज़ बताने वाली हूँ जिससे कि जो लेडीज़ों की सर्दियों की समस्या होती है उनसे उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो क्या है ना दोस्तों, सर्दियों में जब हम मोजे लेकर आते हैं तो जाहिर सी बात है इसको पैर में पहनते हैं, लेकिन अगर मैं बताऊं आपको इसको हाथ में पहनना तो आप भी इसको देखकर चौंक जाओगे। लेकिन ये बात बहुत ही सही है दोस्तों, क्योंकि जो सॉक्स का कपड़ा होता है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा दर्द में आराम मिल जाता है। तो क्या होता है ना, सर्दियों में हम लेडीज़ों को हर जगह दर्द होता है, जैसे हाथ में, पैर में, घुटने में। तो इससे क्या होता है ना कि हम है ना बाम वगैरह, स्प्रे वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। जैसे कि हाथ में गुम चोट लग जाती है या फिर हाथ में ड्रिप चढ़ती है या इंजेक्शन लगते हैं, तो नसों में दर्द होने की वजह से सर्दियों में वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं और हम अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन जब हम शाम के टाइम आराम करते हैं ना, तब हमें वो दर्द बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो क्या कीजिएगा, अगर आपके पास गर्म पट्टी नहीं है, सबके पास तो होती नहीं है, तो आप इस चीज़ की चिंता छोड़ दीजिएगा। सॉक्स का यूज़ करके आप वही बहुत अच्छे से रिलीफ आपको मिलेगा। अगर आप इस तरीके से अगर आप सॉक्स को पहनोगे तो जहाँ पर आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है ना, वहाँ पर आप अच्छे से मसाज कर लीजिएगा बाम की, जो भी आप लगाते हो, और उसको लगाने के बाद आप उस जगह पर सॉक्स पहन लीजिए। सॉक्स का बहुत ही ज़्यादा कपड़ा गर्म होता है, तभी तो हम इसका यूज़ करते हैं सर्दियों में। तो जब आप इसको पहनोगे ना तो आप देखोगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिला है और जो दर्द आपका बढ़ रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया है। तो इस तरीके से सॉक्स का यूज़ करके आप अपने दर्द से छुटकारा पा सकोगे और ना ही आपको गर्म पट्टी की टेंशन होगी। सॉक्स का यूज़ करके आप आसानी से अपने दर्द से निजात पाओगे। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। सभी लेडीज़ों के लिए है ये, क्योंकि लेडीज़ें अपना ध्यान नहीं रखती है, बस काम में लगी रहती है और दर्द उनको सताता रहता है। तो आप इस ट्रिक का यूज़ करके अपने दर्द को चुटकियों में गायब कर सकोगे। तो ये आइडिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।